एक ऐसा ब्राह्मण जो रोज भूखा सोता था, एक लकड़हारा जो जंगल में भटकता था, और एक व्यापारी जो सब कुछ खो बैठा था। इन तीनों की जिंदगी में अचानक ऐसा क्या हुआ कि दरिद्रता, दुख और बीमारी सब खत्म हो गया? बस एक कथा, सिर्फ एक व्रत और भगवान सत्यनारायण का चमत्कार। अगर आप भी जीवन में सच्ची शांति, समृद्धि और सुख चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, ये है परम सत्य। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ बुरा होने वाला है पर समझ नहीं आता क्यों? या फिर अचानक जीवन में सब कुछ अच्छा होते हुए भी एक डर सा बना रहता है? ऐसी ही थी उस निर्धन ब्राह्मण की जिंदगी। काशी नगरी में रहता था, तन पर फटे हुए वस्त्र, आंखों में थकावट, लेकिन मन में एक लौ, प्रभु पर अडिग विश्वास। रोज गंगा स्नान करके भीख मांगने निकलता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता। एक दिन सूर्य की पहली किरण उसके माथे पर पड़ी ही थी कि एक वृद्ध ब्राह्मण उसके द्वार पर आया। उसका मुख तेज से दमक रहा था, जैसे कोई देवदूत हो। उसने धीरे से कहा, हे विप्र, सत्यनारायण व्रत करो, तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। ब्राह्मण चौंका। सत्यनारायण व्रत? वो तो कभी सुना ही नहीं था। उस वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हर पूर्णिमा के दिन यदि मनुष्य श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण की कथा करे तो दरिद्रता, रोग, दुख, भय सब नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में केले के पत्ते पर प्रसाद चढ़ाया जाता है, गेहूं का हलवा, घी, गुड़, दूध सब भगवान को अर्पित किया जाता है। फिर कथा सुनते हैं और अंत में आरती। जो ये व्रत करता है उसका जीवन बदल जाता है। वो वृद्ध गायब हो गया, मानो कोई संकेत देकर अंतर्धान हो गया हो। ब्राह्मण ने उसी दिन व्रत किया, अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा निकालकर प्रसाद बनाया, केले के पत्ते पर सजाया और पूरी श्रद्धा से कथा सुनी। और फिर चमत्कार। अगले दिन कोई अनजान व्यक्ति उसके दरवाजे पर अन्न, वस्त्र और धन से भरी टोकरी रख गया। लोगों ने देखा तो हैरान रह गए। वो ब्राह्मण जो भूखों मरता था, अब उसके घर में रौनक थी। समय बीता, उसी नगर में एक गरीब लकड़हारा था। उसने जब ये देखा तो ब्राह्मण से जाकर पूछा, भाई, क्या किया तुमने? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, केवल सत्यनारायण व्रत। लकड़हारे ने भी वही व्रत किया और कुछ ही महीनों में उसकी लकड़ी बेचने की छोटी सी दुकान एक बड़ा व्यापार बन गई। पर जो कथा देता है वो परीक्षा भी लेता है। दूर के नगर में एक बड़ा व्यापारी था। उसने ये व्रत किया, लेकिन एक शर्त रख दी, हे भगवान, यदि मेरा व्यापार बढ़ा तो व्रत करूंगा, वरना नहीं। भगवान ने उसके विश्वास को भी अवसर दिया। वो समुद्र यात्रा पर गया और अपार धन के साथ लौटा। पर इस बार उसने व्रत करना भूल गया। एक दिन सब कुछ छिन गया। जहाज डूब गए, पुत्र बीमार पड़ गया, धन नष्ट हो गया। वो रोता रहा, पर भगवान तो पिता है। जैसे ही उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया, कथा की, आरती गाई, वो सब वापस लौट आया, और इस बार स्थायी रूप से। तो सोचिए, किसी चमत्कार की जरूरत है? शांति चाहिए या जीवन में ठहराव? तो एक बार सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान की कथा कर लीजिए, क्योंकि भगवान सब कुछ देखते हैं और जब आप उन्हें याद करते हैं तो वो अपना सारा संसार आपके लिए खोल देते हैं।